Good morning everyone. How are you all? Fine? Okay. लास्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया मीनिंग ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, मतलब क्वालिटीज ऑफ प्लानिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया। थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को हो चुका है कि प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हम लोग हर चीज़ को लिंक करेंगे किसके साथ? बिजनेस के साथ। आज हम लोग देखेंगे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों बिना प्लानिंग हम लोग अपना बिजनेस का जो अल्टीमेट गोल है हम लोग अचीव नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट एम होता है, जो गोल होता है, जो टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? प्लानिंग। कैसे? प्लानिंग हम लोग को बताता है व्हाट टू बी डन, क्या करना है, व्हेन टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड हु इज़ टू डू व्हाट, कौन क्या करेगा। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको एडवांस में पता रहता है उनको कैसे करना है और क्या करना है। ओके अगर प्लानिंग का एब्सेंस रहेगा तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं रहेगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ प्लानिंग के हेल्प में एक फोकस्ड वे में सारा काम कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्लान के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। जैसे कि हम लोग को पता है फ्यूचर अनसर्टन होता है, फ्यूचर के बारे में कोई भी फिक्स चीज़ हम लोग बोल नहीं सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन मैनेजर्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से मैनेजर्स कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सपोज आप फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन चल रहा है, हो सकता है आपका फैक्ट्री में आग लग गया, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, तो वहाँ पे तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर हुआ, आपको तो रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैनेजर्स अगर प्रॉपर प्लानिंग किए होंगे ना, उसी हिसाब से वो लोग रिसोर्सेज भी अरेंज करके रखे होंगे, सो दैट आपका प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो ये होता है, ये हेल्प करता है कौन? प्लानिंग। Now third point is it reduces overlapping and wasteful activities। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग को पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो ओवरऑल प्लानिंग बन जाता है, लेकिन उसी प्लानिंग के बेसिस में मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर स्टाफ्स और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तो इससे क्या होता है, एक क्लैरिटी रहता है हर मैनेजर का काम करने के तरीके में कि कैसे कौन सा काम करना है, सो दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हम लोग को पता है एक मैनेजर को बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, डिसीजन तो उसको लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होता है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये काम कैसे होता है, एक मैनेजर प्लानिंग के थ्रू कर पाता है। नेक्स्ट इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम लोग फाइनल कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे जिसके थ्रू हम लोग अल्टीमेट हम लोग का गोल अचीव कर सकते हैं। हर एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस तरफ होना चाहिए, टू अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। जैसे कि सपोज सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड आपका परचेज डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो सेल्स डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है किसके साथ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, सो दैट प्रोडक्शन को उसी हिसाब से इंक्रीज किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको डील करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करेगा परचेज डिपार्टमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से रॉ मटेरियल्स भी आपको खरीदना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है किसके साथ? हर डिपार्टमेंट का हर डिपार्टमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज encourages innovation and creativity। innovation मतलब क्या होता है, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई चीज़ को एक नया तरीके से बनाना उसको बोला जाता है
आपका इनोवेशंस। और इनोवेशंस और क्रिएटिविटी कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर नया नया चीज़ सोच सकते हैं कि कौन सा चीज़ को हम लोग और अच्छे से और बेटर वे में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग क्या होता है? जो सारे स्टाफ्स होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वो फ्री फील करते हैं और अपना आइडिया और सजेशंस भी शेयर करते हैं किसके साथ? मैनेजर्स के साथ, जो कि अल्टीमेट आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल इनका मतलब क्या होता है? जैसे प्लानिंग में हम लोग क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिए, उसके उसी हिसाब से काम भी होना शुरू हो गया। जो एंड रिजल्ट होता है, जो उस रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ? प्लानिंग के साथ। अगर वो एंड रिजल्ट प्लानिंग के साथ मैच बैठता है, सही बैठता है, देन इट्स ओके। अगर कोई भी चीज़ अगर कमी रह जाता है, अगर उतना टारगेट हम लोग का अचीव नहीं हो पाता है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ऐसा क्या प्रॉब्लम रह गया, सो दैट उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं आज क्विक एज पॉसिबल, ताकि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कम हो। ओके, ये एक मोटिव रहता है, ये एक हेल्प मिलता है किसको? मैनेजर्स को, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बुक से रीड करना है। यहाँ पे इस क्लास के साथ हम लोग अपना प्लानिंग को एंड करते हैं। प्लानिंग हम लोग का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे ऑर्गेनाइजिंग के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।